मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी, जिसका आज हम 19वां क्वेश्चन करेंगे। जिस किसी ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी वो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 19। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों का कोष को दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसे व्यापार संघ का प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले निकालना है 1800 पर, दूसरा निकालना है 2000 पर। हम देखते हैं कि इन्होंने क्या पूछा, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है, यानी कि 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है, यानी कि दो भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। माना कि प्रथम बॉन्ड क्या है हमारा x, तथा द्वितीय बॉन्ड मान लेते हैं कि 30,000 माइनस के x रुपए है। तो हम प्रश्नानुसार हम इसे आव्यूह रूप में लिख सकते हैं, यानी कि हमारे क्या है, पहला क्या है, प्रथम बॉन्ड पर 5% है तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% है, और इसका निकालना किस पे, 1800 पे। यहाँ पे निकालना है 1800 पे। तो भैया इसे अब ज्योमेट्रिक उस पर लिख दिया रूप में। ये जो परसेंट है इसे नॉर्मल लिखेंगे हम, यानी कि जब हम परसेंट हटाते हैं नॉर्मल लिखते हैं तो उसे 5 डिवाइड करेंगे 100, यानी कि 0.005 0.007 इक्वल टू 1800। अब हम क्या करेंगे कि इसकी x से गुणा करते हैं, यानी कि x 0.05x 30,000 माइनस x 0.07 0.05x 2100 माइनस के 0.07 x। अब इस x को एक तरफ लिया तो यानी कि ये माइनस 0.05 में से हम 0.07 घटाएंगे तो 0.02 बचेगा x। अब ये 1800 इधर लेके जाएंगे तो माइनस समझेगा, माइनस के 2100 इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 300 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो चुका है, तो यानी कि 2x डिवाइड कर देंगे 100, यानी कि जब इस पॉइंट में से नीचे लेके जाएंगे तो 100, तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएंगे, नहीं यहाँ से कर 150। अब इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 15,000। तो हमारे पास क्या है, प्रथम भाग, यानी कि x का मान क्या था 1500, यानी कि हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो प्रथम बॉन्ड क्या निकल जाएगा 1500, और दूसरा बॉन्ड क्या जाएगा 30,000 माइनस के 15,000, 1500 नहीं 15,000। तो इक्वल टू क्या जाएगा, जब 30,000 से 15,000 लेंगे तो 15,000। अब ऐसे ही हमें सेकंड करना है, बस यहाँ पे 1800 की जगह क्या लिखना है 2000, 1800 की जगह आप 2000 लिख देना, बाकी कैलकुलेशन आपको सेम करनी है। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से कह रहा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान है, यानी कि पहला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। यानी पहले क्या लिखना है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या दिया है कि स्कूलों की पुस्तकों की दुकान में, स्कूलों की पुस्तकों की दुकान में क्या है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान। 10 दर्जन क्या है हमारे पास, रसायन विज्ञान। 10 दर्जन रसायन विज्ञान, यानी किसी दर्जन में हटाएंगे, एक दर्जन कितना होता है 12, एक दर्जन मतलब 12 प्रोडक्ट रखते हैं उसमें, तो 10 गुणा 12 यानी कि 120। अब दूसरा क्या है, 8 दर्जन भौतिक,
8 दर्जन हमारे पास है भौतिक विज्ञान। इक्वल टू 8 गुणा 12, 96। अब तीसरा क्या क्या है हमारे पास, 10 दर्जन अर्थशास्त्र। 10 दर्जन है हमारे पास अर्थशास्त्र। 10 गुणा 10 यानी कि 100, 10 गुणा 12 यानी कि 120। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन पुस्तकों को विक्रय मूल्य क्रम से ₹80, यानी कि इन मूल्यों का विक्रय क्रम से क्या है, यानी कि रसायन विज्ञान का मूल्य क्या है 80, एक बुक का 80, 8 भौतिक विज्ञान का है 60 और तथा अर्थशास्त्र का है 40। आप बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होती है। को बेचने से दुकान वालों को कुल कितनी धनराशि है प्राप्त, हमें इसे कुल धनराशि प्राप्त देखनी है। तो यानी कि हमारा इससे पहले आप रूप में लिख लेते हैं, अव्यू रूप में। अव्यू रूप में ए बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 120, 96 एंड 120। अब हमारा क्या है, इनके मूल्य, सभी पुस्तकों का मूल्य क्रमशः, यानी कि इसका क्या मूल्य हो जाएगा क्रमशः, हमारे पास क्या है 80, 60, 40, यानी कि हमारे पास 80 यानी कि बी इक्वल टू क्या जाएगा, रसायन विज्ञान का 80 है, भौतिक विज्ञान का 60 है और अर्थशास्त्र का 40 है। तो हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी। अब हमें निकालनी है कुल धनराशि, कुल धनराशि ए क्रॉस बी। हमें निकालेंगे ए क्रॉस बी यानी कि 120, 96, 120 यानी कि 80, 60, 40। 120 की गुणा हम 80 से करेंगे, प्लस 96 की गुणा 60 से, प्लस 120 गुणा 40 इक्वल टू यानी कि 00 और 2 96, 906 यानी कि 0, प्लस यानी कि 00, 48 इक्वल टू 0, 6, 6, 7 यानी कि 6 कम 6 12, 13, 13 8, 21, यहाँ से लगे 2, 2 9 11, 11 5 16, 16 4 20। ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेती हूँ, इसका आंसर क्या है, एक मिनट। चलो आंसर करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अब हमारा आता है ये कि मान लीजिए, ये है हमारा एक मल्टीपल क्वेश्चन है, ये 21 और 22 उनका है। यानी कि मान लीजिए कि x पर x y z w तथा p क्रम से इतने 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3
तथा पी क्रॉस के की कोटियां, इन पर कितनी कोटियां दे रखी है कि आप को नीचे दिए गए प्रश्न 21 तथा 22 में सही उत्तर चुनिए। 22 में सही उत्तर चुनना है, यानी कि पी वाई प्लस के डब्ल्यू वाई को परिभाषित होने के लिए एन कोमा के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। हमें ये दिखाना है कि इस पर क्या प्रतिबंध होगा। तो हमें क्या दे रखा है कि x बराबर, हमें प्रश्न में क्या दे रखा है x पर क्या दे रखा है, हमें x की कितनी कोटि दे रखी है 2 क्रॉस n, y की कितनी कोटि दे रखी है 3 क्रॉस k, z की कितनी कोटि दे रखी है 2 क्रॉस p, w की कितनी कोटि दे रखी है n क्रॉस 3 और p की कोटि दे रखी है p क्रॉस k। अब हमें इसमें दिखाना है कि पी वाई यानी कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी कि जैसे कि हमारे पास पी वाई है तो पी वाई पे पी पे क्या दे रखा है हमें पी क्रॉस के, और वाई पे क्या दे रखा है हमें 3 क्रॉस के। अब इनके हमें जो देखनी रहती है वो लास्ट डिजिट देखनी पड़ती है, यानी कि लास्ट वाले। इनकी कोटि हम देखते हैं, इनकी गुणा जरूरी नहीं है इनको, गुणा के लिए जरूर थोड़ा होता है कि हम इनकी वो देखें कोटियां समान है या नहीं है। तो यानी कि पी वाई इन पर हमें वो देखना है के इक्वल टू 3 पर इसका प्रतिबंध होगा। अब हम आते हैं डब्ल्यू वाई पर क्या प्रतिबंध होगा, यानी कि n क्रॉस 3 और y पर क्या है 3 क्रॉस k। अब ये दोनों तो सेम ही है, यानी कि 3 and 3, तो हम इनके पीछे क्या रहेगा, यानी कि n इक्वल टू k, यानी कि क्या प्रतिबंध होगा, यानी कि n क्रॉस 3 है 3 क्रॉस k, तो ये क्या है हमारे पास सम इक्वल है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इसके बराबर होगा, यानी कि n इक्वल टू जैसे कि 3 है या फिर n इक्वल टू k। तो हमारे यहाँ पे n की जगह क्या है यहाँ पर p, इनके चेक कर सकते हैं, यानी कि n इक्वल p इक्वल टू n, क्या गया हमारे पास p इक्वल टू n। तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या गया a। ओके, अब हम जैसे कि 22 है, यदि n इक्वल टू p तो अब 7x माइनस के 5z की कोटि हुआ है, यानी कि x माइनस z की कोटि देखनी। तो x की कोटि क्या है हमारे पास x माइनस, जैसे कि x माइनस z की हमें कोटि देखनी है। तो x की कितनी कोटि है हमारे पास 2 क्रॉस n और z की कितनी कोटि है 2 क्रॉस p, यानी कि 2 क्रॉस p। अब ये जो भी जुड़ेगा या घटेगा, इन पे हमारा जो कोटि जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, तभी तो हमारा कोई एक मैट्रिक्स जुड़ता है। जब कोटियां सेम होती है या घटती है तभी तो हमारा एक वो जो होता है वो सेम होना चाहिए, तो ये हमारा जुड़ता है। यानी कि या फिर इनके देते हैं कि जैसे कि जो स्टार्टिंग के ये हमारे सेम है, ये क्या है हमारे पास इस टाइम सेम है, तो ये घट सकते हैं, यानी कि अब तो हमारे इसमें आंसर क्या रहेगा बी, यानी कि अभी देखते हैं कि पी क्रॉस 2, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है पी क्रॉस 2, यानी कि पी क्रॉस 2 पे तो कोई प्रतिबंध ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि पी क्रॉस 2 पे कोई प्रतिबंध ही नहीं है। अब जैसे कि हमारे पास n क्रॉस 3 सी 2 क्रॉस n, तो यहाँ पे 2 क्रॉस n आ रहा है, तो यहाँ क्या हमारा करेक्ट। अब जैसे कि यहाँ पे n क्रॉस 3 है, यहाँ पे कोई वो नहीं जुड़ा, या फिर p क्रॉस n, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या है बी। बी क्या होगा हमारा ऑप्शन करेक्ट। क्या स्टार्ट होता है आव्यूह का परिवर्तन, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस अनुच्छेद में यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है कि जो हमारे मैट्रिक्स दी हुई होती है, ये यहाँ की इसका मतलब होता है जो रो में होता है वो कॉलम में चेंज हो जाता है, जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है, इसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ए आई जे एम क्रॉस एन जो है वो ए डैश यानी कि ट्रांसपोज की जगह एन क्रॉस एम में चेंज हो जाएगा, यानी कि ए आई जे है जो ए जे आई में चेंज हो जाएगा, यानी कि एन क्रॉस एम में होगा। उदाहरण, इसको हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है ये देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जब ए डैश डैश करोगे इक्वल टू ए
तो वो क्या है, का जाएगा बराबर ए। अब जैसे कि आप ये हैं यहाँ पर ट्रांसपोज है, अब तुम इसका द्वारा ट्रांसपोज करोगे तो ये वापस उसी में चेंज हो जाएगा, यानी कि 3√3 तो इसे हम यहाँ से कह देंगे, इसे इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे जैसे कि यहाँ पे। तो वो वापस वही है क्या, तो इसकी प्रॉपर्टीज ये है, यानी कि के ए डैश। तो यहाँ पे इस पे तो कोई के चेंज नहीं होता, पर के ए डैश आ जाएगा। ए प्लस के बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस के बी डैश होता है, ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। इन सभी का आंसर सेम ही आएगा। यानी कि उदाहरण ए इक्वल टू ये है, बी इक्वल टू ये है, तो निम्नबद्ध को सत्यापित कीजिए। यानी कि हम इसको अगर सत्यापित करेंगे, ए डैश इक्वल टू ए प्लस के बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस के बी डैश, के ए बी डैश जहाँ के को एच है, यानी कि हमें ये तीनों प्रॉपर्टीज क्या है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इन दोनों के लिए। तो पहले तो हम इसमें निकालेंगे ए डैश, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, यानी कि ए डैश इक्वल टू क्या हमारे पास ये है, ए डैश इक्वल टू ये आ जाएगा। तो इसका जब हम डैश निकालेंगे वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के, यानी कि वही था। इसे हम यहाँ रो है तो इसे कॉलम में चेंज किया, इस रो को इस कॉलम में चेंज किया। अब हम इसको दोबारा इसका ट्रांसपोज करना है, तो इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वापस क्या लौट कर आ गया हमारा ए। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अब सेकंड, ए प्लस के बी दिखाना है, ए प्लस के बी, ए प्लस बी का हमें क्या दिखाना है, सबसे पहले ट्रांसपोज। तो यानी कि इसका जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे वो यानी कि रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो ए डैश, तो ये आंसर आएगा। अब हम इसको अलग निकालेंगे, पहले तो ए डैश तो ये निकालेंगे, फिर बी डैश क्या आ जाएगा हमारे पास, ये रो को। तो अब हम ए डैश प्लस के बी डैश इन दोनों को जोड़ेंगे, तो यानी कि 3 और 2 5, 4 और 1 5, √3 माइनस के 1, 2 और 2 4, 4 4 4। तो जो हमारा जो आंसर आया होगा ये वाला और ये वाला क्या आया, सेम आया है। तो यानी कि सेकंड प्रॉपर्टीज भी क्या होगी हमारे पास, सेटिस्फाइड। अब थर्ड प्रॉपर्टीज देखते हैं, यानी कि के ए के बी, इसमें के बी है इक्वल टू के 2 - 1 2 2 1 2 4। इसके क्या हम अंदर वो कर देंगे गुणा, तो डैश आ जाएगा, यानी कि के बी डैश, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, इक्वल टू अगर हम इसमें से के कॉमन ले लेते हैं, के क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 2 - के 1 2 1 2 4 यानी कि डैश, तो इक्वल टू के बी डैश के इक्वल आ जाएगा ये। इन तो हमारे थर्ड प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई। इसका मतलब कहने का मतलब ये, अगर आप के कॉमन भी ले लेते हो, के को कॉमन लेने के बाद आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करते हो, यानी कि रो को कॉलम में चेंज करोगे, तो आंसर हमारे पास यही आ जाएगा सेम। इसे यहाँ से उठाकर इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। इस प्रॉपर्टीज का मतलब ये है। अब हमारे पास है सममित विसम्मित, यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। कहीं हमारे पास जैसे कि देखा है ए इक्वल टू, एक सममित मैट्रिक्स है क्योंकि ये एक सममित मैट्रिक्स क्यों है, यानी कि इसका जो ए ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए के बराबर ही है। यानी कि अगर हम कोई इसको अगर तुम चेंज करोगे, यानी कि जैसे कि ए इक्वल टू है तो √3 2 3, तो √3 2 3 यानी कि जिसके ये सेम होते हैं, ये क्या हमारा होता है हमारे पास सममित मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक होते हैं, जिसकी ये जो हमें पता है सेम होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसका ट्रांसपोज करने पर भी हमारे पास वही वैल्यू आ जाए तो हम सिमेट्रिक ट्रांसपोज बोलते हैं। यानी कि एक वर्ग, इसकी परिभाषा देख ले, इक्वल टू ए आई जे सममित कहलाता है जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाए, अर्थात आई व जे वे ही हो संभव मानों के लिए ए आई जे इक्वल टू जे आई हो, यानी कि जो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो सेम वैल्यू दे। अब विसम्मित के लिए क्या है, विसम्मित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक वो तब होता है जब ये वाले हमारे पास जीरो होते हैं, ये वाले हमारे पास क्या होते हैं, जीरो होते हैं, और नीचे की वैल्यू माइनस होती है, यानी कि ये दोनों तो सेम होता है लेकिन इसका जो होता है वो माइनस होता है। ओके, तो ये हमारा क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्री यहाँ पे एक प्रिम में है, वो आप देख लीजिए, कभी कभी पेपर में आ जाती है सॉल्व करने के लिए। यानी कि वास्तविक अवयवों वालों किसी वर्ग अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित अवयव है, तथा ए माइनस ए डैश एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि विषम सममित अवयव होते हैं। यानी कि बी इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, ए प्लस ए डैश, तो अब हम इन दोनों में कर देंगे डैश, बी डैश ए प्लस के डैश ए डैश,
अब हम जब इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास होता है ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश क्या होता है हमारे पास इक्वल टू ए होता है। तो ए प्लस के ए डैश इसको हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं तो इक्वल टू क्या आ जाएगा बी के बराबर ही आ जाएगा। तो ये क्या हो गया एक सममित अवयव हो गया। तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए माइनस ए डैश। अब इसको सी डैश कर देंगे ए माइनस ए डैश का होल डैश इक्वल टू ए डैश माइनस के ए डैश की पावर डैश। क्यों क्या पढ़ रहे हैं सी डैश इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस ए डैश का होल डैश। ए डैश यानी कि इसको हम जब डैश में चेंज कर देंगे यानी कि ए डैश डैश तो ए डैश डैश की में क्या होता है इक्वल टू ए के बराबर होता है। तो जब इसमें से माइनस को मिलेंगे तो ए माइनस ए डैश यानी कि इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा माइनस के सी के। तो ये क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। जब इसकी वैल्यू जो होती है वो माइनस में आती है तो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ओके एक हम इसकी जगह ये वाला भी होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक्स ये वो होता है क्वेश्चन इसको सॉल्व करने के लिए भाई क्वेश्चन में इसका बहुत यूज होगा आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज होने वाला है। अब हम जैसे कि ये है निम्नलिखित अवयव में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए यानी कि परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ओके इन रो को क्या होगा हम कॉलम में चेंज कर देंगे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही। अब जैसे कि ये है इसको मैं कॉलम को चेंज करके दिखा देती हूँ। अब जैसे कि ये है 5 1/2 माइनस के 1 इसी तरह इसको इन रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे। अब सेकंड है यानी कि 1 2 1 माइनस के 1 यानी कि रो कॉलम में चेंज होगी 2 3। अब सेकंड थर्ड है थर्ड क्या है अब थर्ड जो हमारे पास वो क्या होगी स्टेप सी यानी कि माइनस के 1 इस रो को कॉलम में चेंज कर दें माइनस के 1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस 1 ये हमारी रो जो होती है वो कॉलम में चेंज होती है इसी हम परिवर्त बोलते हैं। अब को सत्यापित कीजिए। अब हम इसमें से ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसकी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना है। एक प्रॉपर्टी मैं सेटिस्फाई करूंगी दूसरी आपको करनी है यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास माइनस के 1 इक्वल टू हमारे पास क्या है माइनस के 1 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1 कोमा बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 4 1 1 1 2 1 माइनस के 5 0 1 माइनस के 1 क्या आ जाएगा 0 1। तो हमें पहले क्या सेटिस्फाइड करना है ए प्लस के बी डैक्स इक्वल टू ए डैक्स प्लस के बी डैक्स। सेकंड क्या है हमारे पास ए माइनस के बी डैक्स इक्वल टू ए डैश माइनस के बी डैश। तो ए माइनस बी डैश मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर रही हूँ आपको फर्स्ट वाला करना है यानी कि हम सेकंड लेके चला है। तो हम पैसे से पहले क्या निकालेंगे ए डैश पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले क्या निकालेंगे ए माइनस बी और ए माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा यानी कि माइनस के 1 है 5 माइनस 2 2 7 1 3 9 1 यानी कि माइनस करना है इसमें ये वाला माइनस के 4 1 1 1 2 1 माइनस के 5 0 1। तो यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे यानी कि -1 माइनस के 4 यानी कि माइनस माइनस प्लस -1 प्लस के 4 2 माइनस 1 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 प्लस के 5 5 माइनस 1 7 माइनस 2 9 माइनस 0 माइनस के 2 माइनस 1 1 माइनस 1 1 माइनस 1। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 1 में 4 गए 3 2 में से 1 गए 1 3 में 5 8 5 में से
1 गया, यानी कि 4, 7 में 2 गए 5, 9 माइनस के 3, 0 0। ओके, अब हमें क्या निकालना है, a माइनस बी डैश निकालना है। a माइनस बी क्या निकालना है, परिव्रत। तो जब इसका हम निकाल देंगे a माइनस बी डैश, यानी कि यहाँ पे डैश लिख लेती हूँ मैं, इसका यहाँ पे आप डैश लिख देना है सब कुछ। मैं दोबारा कर देती हूँ, यानी कि 3 4 माइनस के 3 1 5 0 8 9 0 का हमें क्या निकालना है, परिव्रत। क्या निकालना है हमारे पास, इसका परिव्रत। तो इसका परिव्रत कैसे निकलेगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, यानी कि रो क्या में हो जाएगा चेंज, कॉलम में। 3 1 8 4 5 9 माइनस के 3 0 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी डैश निकल के आ गया हमारे पास। और हमें क्या निकालना है, a डैश माइनस के b डैश, यानी कि इसका LHS हमारी क्या है, ये यहाँ पे इसके हम LHS लेके चलो, लिख देते हैं LHS बराबर। अब हम क्या लेकर चले, RHS, यानी कि RHS। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a डैश, RHS में निकालेंगे a डैश। तो a डैश हमारा परिवर्त क्या है, यानी कि a इक्वल टू माइनस के 1 2 3 5 7 9 माइनस के 2 1 1 कोमा b डैश इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, माइनस के 4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 1 1। अब हम a डैश माइनस के b डैश कर देते हैं, जैसे निकालते हैं a डैश माइनस के b डैश इक्वल टू कैसे निकल कर आएगा, माइनस के 1 2 3 5 7 9 माइनस के 2 1 1 माइनस के 4 1 माइनस के 5 1 2 0 1 1 1। तो इक्वल टू निकालेंगे हम इसको ऐसे, माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस के 4 5 माइनस 1 5 माइनस 1 माइनस के 1 माइनस के 1 2 माइनस 1 7 माइनस 2 1 माइनस 1 3 माइनस प्लस के 5 9 माइनस 0 एंड 1 माइनस 1। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया आंसर, ये 3 4 माइनस के 3 2 में से 2 का 1 5 0 8 9 0। तो हमारे पास क्या आ गई, RHS ये वाला आंसर, यानी कि a डैश माइनस b डैश का आंसर सेम आया, और इसका भी आंसर हमें यहाँ पर भी ये सेम आया है। ओके, यानी कि आप देख लेना, ये दोनों आंसर क्या गया हमारे पास सेम। इसी प्रकार आपको फर्स्ट करना है, बस इसमें क्या करना है आपको, प्लस। यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, प्लस, आंसर वही सेम होगा। अब इसका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए इक्वल टू ये है, इसमें भी यही प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी है। इस बार में कौन सा लिख रहा हूं, ये माइनस बी, ओके ए डैश है। इसमें क्या है, ए डैश, हमें इसमें क्या दे रखा है, ए डैश 3 माइनस 1 0 एंड 4 2 1 कोमा बी इक्वल टू माइनस 1 1 2 2 1 3। इसमें भी हमें यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिखाना है, a प्लस के बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस के बी डैश। सेकेंड क्या है हमारे पास, a माइनस के बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस के बी डैश। तो मैं अब क्या पहला वाला कराती हूँ, सेकंड आपको खुद करना है। यानी कि हमें क्या लगाना है, सबसे पहले इसमें क्या देखना है, ए डैश, यानी कि फर्स्ट करते हैं RHS, ए प्लस बी का होल डैश निकालना है। तो ए प्लस बी के डैश के लिए हमें ए की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए, तो लेकिन हमारे पास ए डैश की वैल्यू है, तो ए डैश का हम परिवर्तन कर देंगे, बिकॉज हम जानते हैं कि ए डैश का होल डैश इक्वल टू क्या देगा, ए आ जाता है, क्या आता है, ए। तो हमारी ए की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 3 माइनस 1 0
4 2 1, 4 2 क्या होगा कि 1। तो हमें a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी निकाल लेते हैं अब जहां हम a प्लस बी, यानी कि 3 माइनस 1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। मैं जरा यहाँ पे लिख देती हूँ डायरेक्ट। 3 3 में से 1 गया 2, -1 प्लस के 2 यानी कि 1 1, यहाँ क्या जाएगा 1, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 और 3 4। ये क्या गया हमारे पास 1 और 3 4। तो a प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब हमें a प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। जो हम a प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसके आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी के ट्रांसपोज का क्या आ जाएगा 2 1 1 1 2 1 1 5 4 4। तो LHS हमारे पास नहीं है। अब हम आ जाते हैं RHS पे। तो RHS के लिए क्या निकालना है, a डैश प्लस की b डैश। e डैश की वैल्यू तो हमें दी रखी थी, क्या थी हमारे पास e डैश की वैल्यू, e डैश की वैल्यू थी हमारे पास ये -1 2 -3 सॉरी 3 -1 0 4 2 1। अब बी डैक्स की यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ से हम इसकी वी डैक्स वाले यानी कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी कि -1 2 1 1 2 3। आप पीछे देख लेना, बी डैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमें ए डैक्स प्लस की बी डैक्स करनी, यानी कि अगर हम इसे ए डैक्स प्लस की बी डैक्स इक्वल टू, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, कंफ्यूज मत होना प्लीज। यानी कि 3 में से 1 गया यानी कि 2, क्या ये 2, 4 और 1 5, माइनस के 3 1, यानी कि 1 2 और 2 4, 0 और 1 1 1 और 3 4। तो हमारी क्या आ गई, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या होगी, सेम हो गई। अब एग्जाम में डायरेक्ट मत करना, एग्जाम में थोड़ा ठीक से समझा कर करना। ओके, तो हमारे पास आंसर आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 4 समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए डैक्स है इक्वल टू माइनस के 2 3 1 2, बी इक्वल टू क्या है माइनस के 1 1 0 2 है। तो ए प्लस के बी, ए प्लस के 2 बी डैश याद कीजिए। क्वेश्चन सिंपल है, कर तो आप आराम से इजी लोगे। ये ना चैप्टर बहुत इजी है, बच्चे आराम से कर लेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है एग्जाम में, आराम से 5 नंबर इसमें से फ्री के मिल जाएंगे करना चाहोगे तो। यानी कि ए डैश क्या निकालना है, यानी कि ए डैश इधर हमें माइनस के 2 1 दे रखा है 3 2, बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमें माइनस के 1 0 1 2 डेक्स बी। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस के 2 बी डेक्स हमें निकालना है इक्वल टू ये हमें निकालना है बराबर क्या। तो हम इसमें से ए डेक्स में से पहले सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए की। ए डेक्स का होल डेक्स इक्वल टू ए, यानी कि माइनस के 2 3 1 2 और बी की वैल्यू हमारे पास ये है ही है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस के 2 बी निकालेंगे, ए प्लस 2 बी निकाल लेते हैं। यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस के 2 3 1 2 प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है माइनस के 1 1 0 2। तो इक्वल टू माइनस के 2 3 1 2 2, यानी कि माइनस के 2 2 0 2 दूनी 4। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 2 यानी कि 0 नहीं, माइनस के 2 माइनस के 4 1 प्लस के 0 1 3 में 2 5 2 और 4 6। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे इसका ट्रांसपोज, ए प्लस के 2 बी
डैश, यानी कि इसका ट्रांसपोज जब निकलेगा तो वो क्या आएगा, -4 1 5 6, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है ए तथा बी आव्यूह के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी डैश इक्वल टू, हमारे पास क्या जाएगा बी डैश ए डैश जहां, यानी कि इसके हमें मल्टीप्लिकेशन क्या दिखानी है, यानी कि ए बी। ये क्वेश्चन मैं कर रही हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है। यानी कि हमें क्या दिखाना है कि ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको सेकंड वाला क्वेश्चन करना है। कौन सा वाला करना है, ये वाला मैं खुद कर रही हूँ। यानी कि फर्स्ट इक्वल टू क्या दे रखा है इसमें, 1 -4 3, कोमा बी इक्वल टू क्या जाएगा, -1 2 1, -2 1। तो अब ए बी निकालेंगे, इसमें हम ए बी कैसे निकलेंगे, -1 4 +1, -4 3, -1 2 1 इक्वल टू ऐसे निकलेगा, यानी कि -1 1, यानी कि -1 1 2, 1 की 2 1 और 1 1, -4 यानी कि +5 +4, -4 दूनी 8, यानी कि -8 4 का 4, यानी कि -4 -3 3 3 दूनी 6 3 का 3। और इसका क्या निकालना है, इसका हम ए बी डैश का ट्रांसपोज निकालना है। इसका हम जब हम निकालने कहते हैं ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये वाला -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर। तो हम क्या निकालेंगे, अब जो निकालेंगे बी डैश ए डैश और बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, ये 1 -4 3, और कुमा बी डैश की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, हम LHS लेकर चल रहे थे, RHS क्या निकालेंगे इसके, बी डैश इक्वल टू ए डैश, बी डैश ए डैश, बी डैश की वैल्यू निकालनी है हमें -1 2 1, यानी कि -2 1 बी डैश ए डैश। तो बी डैश की वैल्यू क्या है, -1 2 1 1 -4 3, तो इक्वल टू -1 1, यानी कि -1 1 4 -3 2 करना 2 2 चौक 8 2 3 6 1 1 1 -4 एंड 1 3। तो हमारा जो आंसर आ रहा है, यहाँ से देखना आप, ये वाला आंसर क्या है हमारे पास, सेम आ गया। तो हमारी ये वाली प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेटिस्फाई हो गई है इस चीज के लिए। तो हमारा ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, इक्वल टू क्या है हमारे पास, यदि ए इक्वल टू है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी है। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ओके। ये वाला दोनों हमारे पास क्या है, सेम। मैं एक करा देती हूँ इसमें से, यानी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ए इक्वल टू क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सेकंड आपको करना है सभी को। इसमें सबके दो पार्ट हो रहे हैं, एक मैं करा रही, ये खुद होमवर्क जरूर कर लेना, ये कहीं वीडियो देकर छोड़ना देना। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वो यही काम कर देते हैं, होमवर्क नहीं करते। एडेक्स इक्वल टू क्या रहेगा, कोस अल्फा साइन अल्फा, यानी कि माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा दिखेगा, कोस अल्फा। तो हमें क्या निकालना, एडेक्स ये निकालना है, एडेक्स ये निकालना है इसका, तो यानी कि कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा। अब इसमें हमें क्या करना है,
इसके साथ हमें इसको करना है, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा, इसकी गुणा से करना है, यानी कोस स्क्वायर अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा। आप देखते ही समझ गए हैं, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा ये होता है इक्वल टू 1 होता है। अब इसको क्या देखना है, यानी कि कोस अल्फा, अब इसकी गुणा इससे, यहाँ से थोड़ा हटा के करती हूँ, कोस स्क्वायर यानी कि माइनस के कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस के साइन अल्फा कोस अल्फा, यानी कि साइन अल्फा कोस अल्फा। ये बहुत इजी था, आराम से हो गया होगा आपसे। तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा। इस क्वेश्चन को तो आप देखते समझ गए होंगे कैसे करना है कैसे नहीं करना। तो इसमें क्या था, कोस माइनस माइनस प्लस, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस के कोस स्क्वायर अल्फा। अब तो इसमें आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के 1 माइनस 1 जाता है प्लस के 1, 0 0 1 ये आ गया, यानी कि यहाँ से ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया। तो कि ये हम जानते हैं कि ये किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के बराबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पहला हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको करना है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सवाल हम बनेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड वीडियो लाइक कीजिए।